कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। वैसे तो भारतीय राजनीति में अब कौन बनेगा पीएम की होड़ मची हुई है, जिसमें राहुल, प्रियंका, ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दक्षिण के लॉबी से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव तक का नाम शामिल हो गया है। इस होड़ में कौन विजयी होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दंगल में विपक्ष के खेमे से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी की खेमे से ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन विपक्षी खेमे में अभी भी पीएम पद को लेकर संशय बना हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व विपक्षी दलों के नुमाइंदे एकता को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं ममता, अखिलेश, अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर राव लगातार विपक्षी एकता की मट्टी पलीद कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका को पीएम पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त उम्मीदवार बताया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बयान मीडिया से मुखातिब होने के दौरान दिया है, जिसे लेकर अभी सियासी गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से पीएम पद को लेकर किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, इस पर सिर्फ राजनेताओं की ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। एक तरफ पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस का एक खेमा राहुल गांधी को पीएम पद के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, वहीं बीजेपी लगातार यह साबित करने में जुटी हुई है कि राहुल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। बीजेपी लगातार राहुल को लोगों के बीच में एक अपरिपक्व नेता के रूप में पेश कर रही है। अभी हाल ही में जिस तरह से राहुल ने भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में बयान दिया था, उसे लेकर बीजेपी लगातार हमला कर रही है और उनसे माफी की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राहुल अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बल्कि वहां उन्होंने वही बातें कही हैं जो कि आमतौर पर भारत में कहते हैं। लेकिन राहुल द्वारा लंदन में दिए गए बयान को लेकर संसद में लगातार कांग्रेस का हंगामा जारी है। वहीं दूसरी तरफ बीते रविवार को ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को बीजेपी के लिए टीआरपी बता दिया है। ममता ने राहुल गांधी को एक अपरिपक्व नेता बताया था और कहा था कि अगर वे विपक्ष के नेता बनते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा, वो भी भारी वोटों के रूप में। जिसके बाद कांग्रेस का बयान भी सामने आया, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि ममता सीबीआई और ईडी के डर से बयान दे रही हैं। इतना ही नहीं, ममता ने अधीर रंजन चौधरी पर भी बयान दिया था। ममता ने अधीर को बीजेपी का एजेंट बताया था। मालूम हो कि पिछले 2 दिनों से बंगाल में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है। इसी बीच सपा प्रमुख की मुलाकात सीएम ममता बनर्जी से भी हुई, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व कुछ विपक्षी दल कांग्रेस से दूरी बनाकर बीजेपी के विरुद्ध जमीन तैयार करने के लिए तीसरा मोर्चा बनाएंगे, जबकि बीजेपी की ओर से एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा जा चुका है कि बिना कांग्रेस के समर्थन तीसरा मोर्चा बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।